क्या आप लोग 14 दिन के अंदर लिथुआनिया जाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर? अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं या आपको कोई स्किल आता है या नहीं आता, आप लोगों की वहां पर कम से कम सैलरी 1000 यूरो होगी और ज्यादा से ज्यादा 3500 से 4000 यूरो तक भी आप पर मंथ कमा सकते हो। अगर मैं इसमें जॉब्स की बात करूं तो जॉब इसमें ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, नर्स असिस्टेंट, पर्सनल केयर वर्क जो कि वुमेन अप्लाई कर सकती हैं, शेफ की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड, स्टोर कीपर के रिलेटेड, स्टोर मैनेजर के रिलेटेड, कैशियर के रिलेटेड, इतनी जॉब्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। कारपेंटर की देख लें 1000 यूरो मिल रही है, ठीक है उसको। पर्सनल सिलेक्शन स्पेशलिस्ट इसमें देखें 1300 यूरो मिल रही है। यहाँ पे 3-3000 भी हैं, ठीक है। वेल्डर्स की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, मैसेज लिख देंगे उनको और स्टेप बाय स्टेप तरीका इसका समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो लिथुआनिया के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा कि 14 दिन के अंदर लिथुआनिया का वीजा, वो भी बिल्कुल फ्री। कि भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब लोग बोलते हैं कि सर अगर हम किसी से जाके वीजा लेते हैं या कहीं पे वीजा प्रोसेस करवाते हैं तो वहां पर भी 6-6, 7-7 महीने का टाइम लग जाता है लोगों को, फिर भी वीजा नहीं मिलता। आप लोग कैसे बैठ के कह देते हो व्यूज लेने के चक्कर हैं? तो भाईजान ये व्यूज लेने के चक्कर नहीं है, देखें बात सुने। अच्छा, अब ये ध्यान से बात सुननी है आपने मेरी। देखें 14 दिन के अंदर कैसे मिलेगा आपको, ये पॉसिबल है तो मैं कह रहा हूं आपने इसमें जाके अप्लाई करना है। आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब हर कंपनी या हर पोर्टल, आपको ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट टाइम में अप्लाई किया और आपको फौरी के तौर के ऊपर उसने जॉब ऑफर लेटर दे दिया। ऐसा नहीं होता। ये होता है अब किसी भी कंट्री से वैकेंसीज निकल के आई है, उसने एक कंट्री को तो नहीं टारगेट करना। पाकिस्तान तो माशाल्लाह से पूरा तुला हुआ है जाने पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई बंदा रहने को राजी नहीं है, सही है। एक तो ये हो गया। अब हमारी आबादी देख लें उस हिसाब से। अब देखें कितना पाकिस्तानी बंदा है जो इसमें अप्लाई कर रहा है, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान से हट गए फिर इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफ्रीकन है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इसमें अप्लाई करते हैं जाके, ठीक है। एक तो ये चीज़ रह जाती है, देखने को मिलती है। यार ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पंजाबी सीधा समझावा, जिदा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ऑनलाइन वैकेंसियां आंदियां ना, ਜਦੋਂ सरकारी वैकेंसियां आंदियां, ऑनलाइन कह रहे सरकारी वैकेंसियां आंदियां, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ मैं इस वैकेंसी 'ਚ अप्लाई करना चाहना या ਮੈਨੂੰ जॉब मिल जाए। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸੀਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ सीट पक्की है और मुड़ के पता लगता है कि भाईजान उन्होंने सारे 200-250 कड्डे विचों। समझ आई गल दी? तो यही सिलसिला इसमें रहता है, देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा, जॉब ऑफर लेटर आने के बाद सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आपका प्रोसेस ना हो ना, मैं आपको डन देने के लिए तैयार हूं। ये हकीकत बात है। जॉब ऑफर लेटर आने के बाद जॉब ऑफर लेटर लें। अब बहुत से लोग इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है। बहुत से लोग लगे हुए हैं, सालों सालों से नहीं आता। ये लक पे डिपेंड करता है। जो नसीब का है वो इंसान को मिल ही जाना है। सबसे पहले तो अपनी ये टेंशन खत्म कर दें और ये अपनी छोटी सोच खत्म कर दें कि यार मेरा होगा नहीं होगा, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, चलेगा नहीं चलेगा, रिसोर्सेज आंसर बैक करेंगे नहीं करेंगे। तो ये चीज सबसे पहले अपनी ये चीज खत्म करें। अल्लाह भी इंसान के साथ रिश्ता जोड़ता है ना, तो कुरान में सबसे पहले अल्लाह ने शक को डिस्कस किया है, शावत को सेकेंडरी प्रोटोकॉल दिया है। अब इसको हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा है कि ला रही बफी, शक खत्म करके आई मेरे को। इफ यू कांट डील डाउट, तो रिश्ता ये स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। अगर आप शक की बेस के ऊपर बैठे हो ना कि इत्थे कड़ा होना है मेरा, कर ले अप्लाई जाके, तो भाईजान आपका जहां होना था फिर भी नहीं होगा। ये हकीकत बात है। ये चीज बहुत मैटर करती है। यकीन, ये शक की वादियों से दूर निकल जाएं। ये शक का लफ्ज ही मिटा दें। मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, पता नहीं मेरा आएगा नहीं आएगा, मेरा नसीब ही इदां दा, साडे नसीब ही बुरे। ए हत्थ जोड़ के कहना ए गल्लां छोड़ दिओ, ए काम ना करया करो। तुसी भरा बंदे, मैं तुहाडी सलाह कर रहा, जेन्युइन गल है। मेरी गल, गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा, ठीक है ना। लेकिन मेरी गल नूं जरा सुनियो। मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसन लगा, उस तो बाद मैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। जस्ट 2 मिनट और बात को सुने। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा नसीब बुरा है, कि मेरे साडे दा लेख ही बुरे लिखे, ये बहुत गलत अल्फाज है। देखें, आप एक अगर माँ हैं या आप एक अगर बाप हैं, मैं आपको बोलूं कि आप अपने बेटे के लिए एक कहानी लिखें जिसके अंदर आप उसको बुरा भला लिखें, आप लिखेंगे? आप सोच ही नहीं सकते। आप अपने बेटे के रिलेटेड ये चीज सोच ही नहीं सकते। आप लिखना तो दूर की बात है, मैं एज अ फ्रेंड किसी के बारे सोच नहीं सकता, मैं कैसे लिखूंगा? तो वो जिसने आपकी एक एक पलक लगाई,
आपकी एक एक चीज का ख्याल रखा, उसने आपका नसीब लिख दिया है, क्या वो आपका नसीब बुरा लिख सकता है? यहाँ बात अगर काबिले गौर है, बात को ध्यान से सुने और समझें, अपनी आपकी अकल क्या कहती है कि वो लिख सकता है किसी का नसीब गलत, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है? फिर नसीब दो होते हैं, एक जामिद नसीब होता है जो कभी नहीं बदला जा सकता, एक नसीब मोल्लक है जिसके बारे में इकबाल प्यामे मशरक में फरमाते हैं कि इंसान बदलता है तो इसका नसीब बदल जाता है। और असी इत्थे कहते हैं साडा दा नसीब ही बुरा, असी तक कर ही नहीं सकते। तो ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ने आपको बनाया, आपकी कहानी लिखी, आपकी सारी जिंदगी का निचोड़ आपके इन हाथों की हथेलियों पे लिख दिया, आपकी जिंदगी सारी यहाँ पे लिख दी है। और लिख के अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेज दिया और आपको बोला है कि ये तुम्हारी जिंदगी है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो वरना जी लो। तो हमें जीना है, तो जीना कैसे है ये एक और टॉपिक है। फिर तुसी कहंदे हो मौलवी साहब ते चुप करके लैपटॉप ते आ जाओ। अच्छा ये मैं तुहानू एक चीज़ दसदा, यहाँ पर वैकेंसीज चल रही हैं इस टाइम के ऊपर। यूरोपा CVN कवर लेटर चाहिए होगा, अगर आपको नहीं बनाना था आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप लोग CVN कवर लेटर बनवा सकते हो, और आपको नंबर ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं, आप लोग डायरेक्ट टाइम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तरीकाकार समझें, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके अबाउट मैं शायद आपको पहले भी इस वेबसाइट के अबाउट बता चुका हूं, लेकिन उसमें ये है कि अब बहुत सारे लोग अब एक वीडियो को एक बार देखते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर ही लोगों के जॉब ऑफर लेटर कुछ के मसूल हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाए हैं रीजनल जॉब ऑफर लेटर हैं, कोई 1 रुपए की डिमांड नहीं की उन्होंने। क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिसके ऊपर वो डिमांड भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने जो डिमांड करे आपसे, आपने उसको पैसे नहीं देने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल अपना पोर्टल लॉन्च किया हुआ ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो कि फ्रॉड कर जाते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था। अच्छा, बाकी ये देखें, सपोर्ट वर्कर 1000 यूरो आपको पर मंथ सैलरी दे रहा है, ठीक है। अपलोडेड ये वैकेंसी कब अपलोड हुई है, ठीक है, ये वेलनेस में है, ये सिटी वीक आप चेक कर सकते हैं। अपलोडेड हुई है जी 2024 4/11, ये 11 डेट को, ये इसी महीने की 11 डेट को ये जॉब यहाँ पे अनाउंस हुई है, ठीक है। वैलिड डेट इसकी आप चेक कर लें 5/11 तक, ठीक है ना। 1 महीने का टाइम है, आप इसमें जाके अप्लाई कर लें अगर तो आप सपोर्ट वर्कर में जाना चाहते हैं। नहीं तो आपने जिस चीज के रिलेटेड अपनी CV बनाई है, आपने अपना कवर लेटर बनाया है, आप उसी जॉब का इंतखाब करिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे शिफ्ट मैनेजर है, 1200 यूरो आपको पर मंथ दे रहा है, ठीक है। आप वैलिडिटी डेट भी इनकी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ना, अब ये 4/11 को ये अपलोड हुई है, ठीक है। वैलिड डेट इसकी है जी 4/29। ये हर का एक एक महीना फिक्स नहीं है, कुछ की कम भी डेट है, कुछ की ज़्यादा भी हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लें। उसके ऊपर प्रोडक्शन वर्कर है, वेल्डर है। अब बहुत से लोग आगे मुझे कहते हैं कि सर मेरा वेल्डिंग का शोबा है, तो 1204.34 पर मंथ आपको मिल रहे हैं। तो यार ये थोड़े अभी स्टार्टिंग में शुक्र करो कि आपको अगर फ्री में चीज़ ढूंढते हो तो आपको यही चीज़ मिल जाए, तो इसमें सैलरी कम भी हो तो समझ में आता है। अब ये वाले जो हैं ये वेल्डर को दे रहे हैं 1000, ठीक है, पर मंथ। तो ये डिपेंड करता है। कारपेंटर की देख लें 1000 यूरो मिल रही है, ठीक है उसको। पर्सनल सिलेक्शन स्पेशलिस्ट इसमें देखें 1300 यूरो मिल रही है। यहाँ पे 3-3000 भी हैं, ठीक है, वेल्डर्स की। लेकिन ये काम पे डिपेंड करता है भाईजान, ठीक है ना। अब आगे देखें, बहुत सारी ऐसी जॉब वैकेंसीज है, 1500 भी है वेल्डर की, आप चेक कर लें, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर देख लें जी 1000 यूरो मिल रहा है पर मंथ, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए तो यार ये बेस्ट है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही नहीं, अब ये देखें 287, 288, 289, आगे पता नहीं कितने पेजेस होंगे इनके, ठीक है। इतनी वैकेंसीज। अब लोग कहते हैं जी ये फॉरेन वर्कर के लिए नहीं है। ओ भाईजान, फॉरेन वर्कर वास्ते इन्नी तो ਉਹਦੀ आबादी नहीं होनी जिन्नियां दे उत्ते वैकेंसियां उन्होंने अपलोड कर देतियां। तो फॉरेन वर्कर वास्ते या हो रहे उत्थे दे सिटीजन वास्ते यार ये कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे ये बताएं। आप जाके एक बार अप्लाई करें, अप्लाई करना नहीं लेकिन तनकीद करनी है। अच्छा, आगे आप चेक कर लें जी। आगे देखें, बहुत सारी ऐसी, आप लैंग्वेज का मसला आता है, आप वहां पे जाके लैंग्वेज चेंज कर लें। यहाँ पे जाके मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ ट्रांसलेट करके मैंने इंग्लिश ऑलरेडी कर रखा है, लैंग्वेज का मसला आता है। अच्छा, लेट्स सपोज के अब इसमें लेडीज भी कर सकती हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, पर्सनल केयर वर्कर। आप लेडीज हैं तो आप लेडीज भी इसमें अपने रिलेटेड जॉब फाइंड करके आप इसमें आप भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है।
तो अब इसके अंदर आप देखें जी, मैं किसी के ऊपर भी मैं ये क्लिक कर दिया मैंने। अब अप्लाई करने का तरीका सुन लें जी। लोग कहते हैं जी सानू समझ नहीं, थोड़ी वीडियो देख के भी कई समझ आती जी। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं उनको डिस्क्रिप्शन का ही नहीं पता यार, अल्लाह माफ करे कि मैं समझो बाहर गला, डिस्क्रिप्शन का ही नहीं पता कि सर डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, लिंक कहाँ मिलेगा, दसो यार, अजीब गल। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है सारा उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे जाके उनको आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है, या ये उनका राब्ता नंबर है, यहाँ से आप राब्ता कर लीजिएगा। बाकी मैंने गल्लां दा गुस्सा ना करो यार, लेकिन लोग इस तरह दी गल्लां करते हैं आगे यार, यकीन करो दुख लगता है यार। एक बंदा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते चीज़ां लैके आ रहा है यार, फुरकान सरफराज एक दे दिए अल्लाह ने, तो और नहीं आना, वो मज़ा लो यार, इसका अपने बंदे को इनहेंस ही नहीं करना। बाकी यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई करते हैं, दैट्स इट, सिंपल तरीका है, ठीक है। ये वही जॉब है, देख लें, वर्क मैनेजर की जॉब है। यहाँ पे ये उन्होंने उनके अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी वेबसाइट पे आ जाए जी। ये दूसरी रिक्रूटमेंट है, ये इनकी एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, ये देखें, ये सब का आगे आगे उन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है सारा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जी ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, जिस भी सिटी के अंदर आप अपना जो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। सिटी लिख के उसके बाद आगे अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये देखें, ये आप अपनी कोई सी भी यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरीज आ गई हैं, ये सिटी आ गई हैं, ठीक है। ये वैलिड डेट लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज चेक कर लेते हैं, लैंग्वेज इसकी ऑलरेडी जो है वही है, ठीक है। इसके ऊपर कोई लैंग्वेज का उन्होंने नहीं ऑप्शन रखा हुआ, ठीक है। अब इसमें जाके चेक कर लें, सेल्स ऑपरेशन, ये सेल्स ऑपरेशन मैनेजर की जॉब है, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ये आगे भी देखें, ये नेक्स्ट 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 आप जाके आप जॉब चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको बताना है कि जॉब कैसे यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। जॉब अपनी तलाश तो आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं तो नहीं जानता। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये मंथली सैलरी उसने आपकी लिखी हुई है 3000 से 3500 नेट, वो कैश देंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये सेंड योर सीवी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, मैसेज लिख देंगे उनको, ठीक है। यहाँ पर आप अपना जो है वो अपना सीवी अपलोड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कवर लेटर भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे मैथ क्वेश्चन पूछा हुआ है 8+0, तो आपने इसका जवाब देना। उसने ये सॉल्व द सिंपल मैथ प्रॉब्लम एंड इंटर द रिजल्ट, उसने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ 1+3 इंटर 4, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख के इसको सबमिट कर दो। 8+0 आपको क्या लगता है 80 आएगा? 8+0 0 ही आएगा, क्योंकि 0 जमा नहीं होता किसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो 8 लिखेंगे, ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। तो हाँ जी, तरीकेकार आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, और चीज़ों को तो समझा होगा। उससे पहले मेरी बातों मैं तुहानू करोड़ों दी गल्लां कीतियां, यकीन करो अपने लड़ ना बन लियो, बहुत काम मान गई तुहाडे। हकीकत बात है कि यार ऐसा नहीं कहना चाहिए इंसान को। बाकी यार अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है, या मेरे को अल्फाजों में चुनाव ऐसा था आज, या कोई ऐसा मसला था, तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ठीक है। कोई बड़ी मसले की बात नहीं है, मैं दिल से माजरत कर लेता हूँ। आप मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के लोग हैं, मेरे ख़ानदान के लोग हो, मुझे आपकी फ़िक्र है। मैं यकीन करो कि मैं हुणे तुहाडे नाल बैठा गल कर रहा, लेकिन ये तुहानू लग रहा मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, लेकिन मैं जिस टाइम इत्थे रिकॉर्डिंग कर रहा ना, इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात है, ठीक है। इतने सिर्फ मेरे अगे कैमरा, मेरे अगे लैपटॉप आ, मैं बैठा हाँ, लेकिन मैं कलमे की कसम भर के कह सकता, मैनू फील इस तरह हो रहा है कि मैं अपनी ऑडियंस के नाल, मैं तो लाइव फेस टू फेस गल कर रहे हैं। यकीन करो, ये होती है एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। ये होता है दिस इज लव, ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होता है अपनी ऑडियंस से, कि मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन करें, मुझे ये लगता है कि मेरे आगे मेरा मुल्क बैठा हुआ है, इतने हसीन चेहरे बैठे हुए हैं, इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, जिनको अपना लीडर ना मिल सका। ये वो शेर घूम रहे हैं मुस्तकबिल के। तो सलाम है मेरा आप सबको जिनको अपनी फील्ड ना मिल सकी अभी तक। तो मेहनत करते जाएं, कोशिश करते जाएं, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। एक ही दिन में, एक ही टाइम में प्लेट में रख के बैठी बिठाई किसी को नहीं मिली। जो लोग अपना वक्त लगा के आते हैं, फील्ड में मारे खा के पहुंचे होते हैं ना, उनको पता होता है, उनका वो सीना बता रहा होता है, उनकी वो आंखों में वो दर्द होता है। और जो बंदा देखते ही कहता है कि यार वाकई अगर ये कोई आंखें हैं तो वाकई किसी नर बंदे की आंखें, क्योंकि आंखों में डूब जाते हैं लोग। कहते हैं ना, आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। तो ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसा दर्द होना चाहिए, लोग आपके दर्द में अपना दर्द भूल जाएं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।